हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये दोपहर का समय है। मैं खाना बनाने जा रही थी तो मैं फ्रिज से कुछ सामान निकाल रही थी। और जी आप लोग ना, क्या है कि पूरे ब्लॉग देखते नहीं और देखते हुए नहीं हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे मेरे चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पूरा ब्लॉग देखिए, क्योंकि मेरे पति कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी बकैती करती हूँ। तो मैं जब बकैती अच्छी करती हूँ तो आप लोग मेरी बकैती सुनते नहीं हो। आप लोग भी आओ, मेरे से बातें करो। मैं तो खैर ऐसा करती हूँ कि जो मुझे लगता है कि हाँ भाई, इनको ग्रोथ करने देना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए, मैं उन सब के चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ। आप लोग भी सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं भी ग्रोथ करूँ। जब सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, वरना तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि हम गृहिणी जिनके घर में नहीं हो पाता है कि बाहर जाके काम करें, और मैं तो अभी इस सिचुएशन में हूँ ही नहीं कि मैं बाहर जाके काम करूँ, जब से मेरी कमर की प्रॉब्लम हुई है। खैर चलिए जी, आज रोज़ की तरह अपना दिनचर्या दिखा दूँ मैं आपको। और मैं आ गई थी किचन में। आज शिमला मिर्च की मज़ेदार सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बेसन वाली जो डाल के बनती है ना वो। इतने सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे मैंने ये सब्ज़ी देख ली। मैंने कहा भाई मैं भी बनाऊँगी और खाऊँगी। वैसे तो मैं शिमला मिर्च और आलू की प्याज टमाटर डाल के जो भुजिया बनती है ना, वही खाई हूँ आज तक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं ज़्यादा सब्जी ज़्यादा हर किसी के शहर का और हर किसी के प्रांत का नहीं जानती। मैं सिर्फ यूपी का ही जानती हूँ, और वो भी यूपी में जो मेरे घर में, मेरे मामा के घर में बिहार में बन जाता था वो सब, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। या अपने दोस्तों के घर जो खा लिया। लाइफ ऐसी ही कटी है। बचपन से तो मैं बहुत नखरे वाली थी सब्जी खाने के चक्कर में, और फिर जब मैं बड़ी हुई तो भी मैं नखरे वाली थी। मुझे खाना सब्जी सब ज़्यादा पसंद नहीं था। तो मैं ऐसे ही, आप सबने भी खाया होगा, वो चावल बच जाता था और लाल मिर्चे का अचार हो, मिर्चे वाला मसाला वाला, और उसमें प्याज डाल के टमाटर डाल के बढ़िया से उसको सान लेते थे चाहे जो भी आप लोग कहते हो, उसको खाते थे चावल बजाने में। वैसे तो नॉर्मली वही दाल चावल सब्जी रोटी ही बनता था। कभी कभी कढ़ी बन गया, कभी ओकेज़न पे पनीर बन गया, तो कभी कुछ कभी कोई आ गया। बचपन ऐसे ही कटा। मुझे पनीर भी नहीं पसंद था, मुझे मशरूम पसंद था, और मशरूम पसंद है अभी भी। मैं पनीर इतना नहीं खाती, पर क्या करूँ, खाना पड़ता है तो खा लेती हूँ, क्योंकि और कोई उपचार ऑप्शन ही नहीं है। और जो कि मेरे घर में मायके में नॉनवेज बनता नहीं था, तो वहाँ पे मैं खाई नहीं। बाहर से थोड़ा बहुत खाना सीख लिया, अपने दोस्त के यहाँ खा लेते थे, और लाइफ ऐसे ही चलती रही। और मैं सबसे छोटी हूँ तो काफ़ी प्रोटेक्टिव, मतलब मम्मी और बड़ी दीदी के उसमें रही हूँ। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त बन गई जिसने मुझे काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा। वो मुझे समझती थी या नहीं भी समझती थी तो मैं ज़बरदस्ती समझा देती थी, जैसे मैं अपने पति को समझा देती हूँ। मुझे बड़ी गुस्सा आता है, सच बता रही हूँ। मेरे जैसे बहुत होंगे, पर वो क्या है ना, उन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँच नहीं पा रही है, वरना तो वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करते और मेरी बातों को सुनते। बहुत होते होंगे जिनको नॉर्मल सिंपल सी ज़िंदगी चाहिए, जिसमें अच्छा खासा सुबह उठना का प्रेशर ना हो, बच्चे को स्कूल भेजने का ना हो, कि बच्चा पैदा करो ये भी ना हो, फिर सास ससुर का भी प्रेशर ना हो, माँ बाप का भी प्रेशर ना हो, समाज का प्रेशर ना हो, और हस्बैंड बहुत अच्छा मिल जाए और प्यार करने वाला, और अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल जीना हो, अपनी दुनिया खुद बनानी हो, और अपने जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं वैसे, जैसे खाना चाहते हैं वैसे, ये सारी लाइफ जीने के लिए मेरे जैसे बहुत होंगे, मुझे पता है। और बहुत धीरे धीरे करके ही सही मैं उन लोगों के पास तक पहुंच जाऊंगी। और बहुत से लोग मेरा वीडियो देख के ये भी सोचते होंगे क्या ज़िंदगी है, ये भी क्या है, इतनी आलसी है, चाहे ये ऐसे कर रही है चाहे वैसे कर रही है। तो भाई सबका अपना अपना तरीका होता है। और यहाँ मैडम मेरी चीकू बैठी, इनकी तबीयत नहीं सही है और इनके ऑपरेशन की बात हो गई है अब। तो डॉक्टर ने बोला है कि दवाई चलाइए, और तो तब मैं इनका 1 हफ्ते या 10 दिन बाद दवाई चल जाएगी तो मैं इनका ऑपरेशन करने का सोचूंगा, डेट बताऊंगा। ये मैं उसका खाना बना रही थी, क्योंकि मैडम को ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है। वो खाना बना छोड़ दी है 10 दिन से। और अभी तो वो खैर, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो वो ठीक है, क्योंकि मैं बीमार हो चुकी हूँ, सर्दी वगैरह पकड़ रखी है मेरी। ये सो रही थी कूलर में अच्छे से चला के, और इसका भी बचपन कुछ खास गया नहीं है जैसे मेरा बचपन। तो मैं अब शादी के बाद से इसको जो भी मिलता है मिल जाए। मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं इसको, जितना शायद मैं भी नहीं करती थी या कर पाती हूँ, पर मेरा दिल बहुत दुखता है अगर इसको कुछ हो जाए।
तो इनको जगाया गया तो फिर भी ये उठ नहीं रही थी खाना खाने के लिए। खैर, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं वो भी कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि मैं और कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ अपने ब्लॉग में। और मेरी चीकू का टाइम हो गया था खाने खाने का, तो हम लोग खाना खिलाएं, खुद का खाया और फिर सोने चले गए। तब तक के लिए